इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ये कविता दोस्तों एक छोटी सी घटना के जरिए हमें ये सीख देती है कि एक छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी के परिस्थिति को कैसे बदल सकती है, आपकी मनोदशा को कैसे बदल सकती है। और दोस्तों इस कविता से हमें प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी पढ़ना होता है, जो हमें इस कविता से सीख मिलती है। दोस्तों यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बना दिया है इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन डस्ट ऑफ स्नो। इस वीडियो में दोस्तों आपको सिर्फ इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया मिलेगा, यानी इस पूरे पाठ के सारांश को मैं पूरा वर्णन करूंगा। यही आपको सारांश आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, जो आपको 4 नंबर देने का कार्य करेंगे। 2023 पेपर से ही दोस्तों सेंट्रल आइडिया एग्जाम्स में अलग से आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। ये 4 नंबर आपको बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, जो आपको सेंट्रल आइडिया से अलग से लिखना होता है। इसमें अथवा करके कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है, यानी सेंट्रल आइडिया दोस्तों हमें अलग से लिखने होते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करते हैं। आइए एक एक मीनिंग को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं इस चैप्टर के सारांश को। जैसे दिया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी इस पाठ का नाम ही है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के कण। बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसके बारे में है। डस्ट ऑफ स्नो इज मने है, ए मने एक, ब्यूटीफुल मने सुंदर, शॉर्ट मने छोटा, पोयम मने कविता, रिटन मने लिखा गया है, बाई मने के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी ये जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है ये लिखा गया है, एक छोटी सी कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ये लिखी गई है। दिस पोयम मने यह कविता, एक्सप्रेस मने दर्शाती है, द सिग्निफिकेंस मने महत्व को, ऑफ मने का, स्मॉल थिंग्स मने छोटी छोटी वस्तुओं को, इन चेंजिंग मने बदल सकती है, वंस मूड मने किसी के मनोदशा को। ये कविता हमें दर्शाती है कि एक छोटी सी चीज़ किसी भी व्यक्ति के मनोदशा को बदल सकती है। दोस्तों इस चैप्टर में यदि पढ़े होंगे, जो वीडियो देख के आए होंगे, उन्हें सब कुछ मालूम होगा कि एक छोटा सा चीज़ उनके संग होता है, लेखक के संग। लेखक के ऊपर बर्फ़ की धूल की कण बस जम जाती है, जिसके कारण लेखक का पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है, पूरे दिन खुशहाल से गुजरता है, पूरे दिन ताजगी से गुजरता है। तो वही चैप्टर में दोस्तों लेखक हमें बता रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़ आपकी मनोदशा को बदल सकती है, आपकी परिस्थिति को बदल सकती है। बस आपको वो छोटी सी चीज़, हर एक चीज़ों में अच्छाई ढूंढनी होती है। आगे देखिए, द पोएट मने कवि, हैज मेंशन्ड मने हमें बताते हैं, क्रो मने कौवे के बारे में, एंड मने हेमलॉक ट्री मने एक सफ़ेद रंग के जहरीले पेड़ के बारे में। यानी इस कविता में कवि हमें बताते हैं एक कौवे के बारे में और एक सफ़ेद रंग के जहरीले वृक्ष के बारे में, इन दिस पोएम मने इस कविता में। दैट मने की, आर बिलीव्ड मने विश्वास किया जाता है, टू बी मने होने का, ए सिंबल ऑफ मने एक प्रतीक माना जाता है, बैड मने बुरे, ओमन मने सगुन का। ये दोनों ऐसी चीज़ होती हैं जो एक बुरे सगुन का प्रतीक माना जाता है। किसको? कौवे को और हेमलॉक ट्री यानी सफ़ेद रंग के जहरीले वृक्ष को। दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि कौवा, कभी भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पे मंडराते हैं, कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ पे कौवे मंडराते हैं, इसलिए कौवे को अपशगुन माना जाता है, काले कौवे को। उसी तरह हेमलॉक ट्री को भी माना जाता है, एक अपशगुन पेड़ माना जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे धतूरे के रूप में कहते हैं। ये बड़ा ही अपशगुन पेड़ होते हैं दोस्तों, इसका कभी भी कविता में जिक्र नहीं किया जाता है। लेकिन इसी कौवे और हेमलॉक ट्री ने बर्फ को पूरे दिन अच्छे से गुजार दिए, इसी कहानी के जरिए आपको पता चलेगी। आगे देखिए दोस्तों, द पोएट कवि डिस्क्राइब्स मने बताते हैं, द डार्क मने अंधेरे को, पूरे अंधकारमय को, डिप्रेसिव मने अपने तनाव को या अपने उदासीनता को, एंड बीटर मने अपने कठोरता को, साइड मने के बगल में, नेचर मने प्रकृति के, टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड मने वर्तमान में उनकी मनोदशा कैसी थी। कवि इसमें बता रहे हैं कि कवि की जो वर्तमान मनोदशा थी वो कैसी थी, अंधकारमय थी, उदासीनता से भरी थी, कठोरता से भरी हुई थी। बट मने लेकिन, वेन मने जब, द क्रो मने कौवा, शोक मने हिला दिया, द हेमलॉक ट्री मने उस सफ़ेद रंग के जहरीले वृक्ष को। यानी जब कवि उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जब कौवा आके पेड़ पे बैठ के उस हेमलॉक ट्री को जब हिला दिया, एंड मने और, स्नो पार्टिकल्स मने जो बर्फ के धूल के कण थे, फेल मने गिर गए, ऑन द पोएट मने पोएट के ऊपर,
जो बर्फ के धूल के छोटे छोटे पाउडर जैसे कण थे वो पोएट यानी कवि के ऊपर गिर गए। हिज मूड, उनकी मनोदशा, अपलिफ्ट्स माने सहसा मतलब साहस से, सडनली माने अचानक से भर गई। जैसे ही वह कौवा आके पेड़ पे बैठा और हेमलॉक ट्री को हिला दिया और बर्फ के धूल के कण लेखक के ऊपर आके गिर गए, लेखक की मनोदशा बदल गई। वर्तमान में लेखक का कैसा मूड था, माने मनोदशा कैसी थी? अंधकार में था, कष्ट से था, कठोरता से भरा हुआ था, उदासीन से भरा हुआ था, तनाव से भरा हुआ था, ये सब कुछ लेखक के अंदर था। लेकिन जैसे ही वो बर्फ के धूल कड़े, पूरी शरीर में ताजगी आ गई, यानी प्रकृति का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया। थ्रू दिस पोयम, इस कहानी, इस कविता के अनुसार वी गेट ए मैसेज, हम एक संदेश को प्राप्त करते हैं। दैट माने कि वी शुड होप, माने हमें आशा रखनी चाहिए। फॉर द बेस्ट, माने सर्वश्रेष्ठ होने का आशा रखनी चाहिए। इवन माने जब इन वर्स्ट, माने जब आपकी बुरी स्थिति हो, ऑफ सिचुएशन माने किसी भी परिस्थिति में। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुरी स्थिति में भी हमें आशा रखनी चाहिए सर्वश्रेष्ठ होने की। आपकी परिस्थिति कितनी भी बेकार हो, कितनी भी आप कम कीचड़ में हो, लेकिन आपको एक आशा रखनी चाहिए अच्छे होने का। ठीक है। वी मने हम, मस्ट मने चाहिए, आल्सो मने हमेशा, रिमेंबर मने याद रखना चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दैट मने कि, नेचर मने जो प्रकृति होती है, एंड मने और, इट्स ऑब्जेक्ट मने इसके जो तत्व होते हैं, हैव द एबिलिटी मने उनके पास क्षमता होती है, योग्यता होती है, टू मेक बना देते हैं, वन हैप्पी मने किसी को खुशहाल, एंड मने और, कम आउट निकाल देते हैं, हेल्पलेस मतलब उदासीनता से। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृति और प्रकृति के तत्वों में इतनी योग्यता होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो आपको किसी भी दुख से, किसी भी मनोदशा से आपको निकाल के एक अच्छाई की ओर ले जा सकती है। कभी आप पहाड़ों में जाके घूमिए, कभी आप झरनों में जाके घूमिए, कभी आप ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको प्रकृति का पूरा सौंदर्य मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे काम भूल गए हैं, सारे आपको सब कुछ लगेगा कि आप एक नई दुनिया में चले गए हैं। जैसा आपके अंदर ताजगी महसूस होती है, आपकी उदासीनता आपको खुशहाली में बदल देती है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रकृति के द्वारा देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इस चैप्टर से यही सब सीख मिलती है और यही आपको सेंट्रल आइडिया आपको जब आपके एग्जाम्स में लिखने हैं, तो कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यदि आपको पूरे के पूरे नंबर्स को लाना है तो। ठीक है, वीडियो को सेव कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड को कम से कम शेयर कर देना यार, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है सुधांशु और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।